नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने बाबा काल भैरव के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। साथ ही पीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी पहुंचे पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, काशी पहुंचकर अभिभूत हूं। इससे पहले मैंने काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काल भैरव मंदिर से गंगा घाट की ओर जा रहे थे, उस दौरान पीएम को कई लोगों ने उनसे मिलने और रुकने की इच्छा जताई, जहां पीएम दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। उन्होंने स्नान करने के बाद पूजन और ध्यान किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। ललिता घाट पर मौजूद लोगों ने कहा कि अब काशी की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज काशी बम बम बोल रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इस प्रोजेक्ट का कुल लागत 900 करोड़ है, जो 5 लाख का स्क्वायर फीट में बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह भव्य धाम भक्तों को अतीत के गौरव का एहसास कराएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। साथ ही 3000 वर्ग फीट का क्षेत्र 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के दर्शन नहीं करेंगे, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन बनकर भर नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। कैथल में गीता जयंती समारोह में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं, जबकि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान किए गए। वहीं कार्यक्रम में बिना मास्क जनता के बीच बच्चे और अधिकारी आए। आमजन के चालान काटने वाले भी गायब रहे। स्कूली बच्चे भी कार्यक्रम में बिना मास्क के नजर आए। यमुनानगर के खुदा सेक्टर 17 के रेड क्रॉस ग्राउंड में गीता महोत्सव में स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें यमुनानगर निगम मेयर मदन चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दूसरे दिन फ्री मैन देवेंद्र सूरा ने लोगों को मुफ्त में पौधे बांटे और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर उसका बचपन काल से ही बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। दादरी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दूसरे दिन भी सांस्कृतिक प्रोग्राम की धूम रही। मुख्य अतिथि के रूप में महिला विकास निगम के चेयरपर्सन बबीता फुकाट ने शिरकत की। हरियाणा में वेयर हाउस के चेयरमैन और रतला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे धर्म गुरुओं और संस्कृति को बचाने का काम किया। नैनपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने और अपने परिवार वालों को बढ़ाने के लिए राजनीति की है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजनीति को लोगों की सेवा का माध्यम मानते हैं। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और भाजपा नेता मनीष ग्रोवर रोहतक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की। खुले में नमाज को लेकर मनीष ग्रोवर ने कहा कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, इससे आने जाने वालों को दिक्कत होती है। जो स्थान निर्धारित किए गए हैं वहीं नमाज होनी चाहिए। तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद नेताओं के बदले सुर। कैथल विधायक लीलाराम किसानों की खर वापसी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा किसानों ने आंदोलन स्थगित किया, इसीलिए वो बधाई के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भी बधाई की पात्र है, जिन्होंने समय रहते बहुत बढ़िया कदम उठाया। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी जनता की आवाज उठाने के पीछे अपना स्वार्थ नहीं देखा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। किसान आंदोलन के कारण बंद चल रहे नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा 350 दिनों के बाद एक बार फिर से शुरू हुए हैं। किसानों ने रिबन काटकर बस्ताला टोल प्लाजा को शुरू करवाया।
बस्ताड़ा टोल प्लाजा बंद रहने से सरकार को 300 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हो चुका है। बीते साल 25 दिसंबर को किसानों के विरोध के बाद टोल फ्री हुआ था। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की फरीदाबाद जिले की साधु संगत ने बेसहारा लोगों के लिए खाने का सामान, राशन, फल और गर्म कपड़े वितरित किए। डबुआ में स्थित वृद्धाश्रम सेक्टर 19 के वृद्धाश्रम, सेक्टर 16 के साईं मंदिर और भगोला में आंचल छाया आश्रम में बेसहारा लोगों के लिए कुल मिलाकर 120 किट बांटी गई। सर्दी के मौसम में बढ़ती ठिठुरन को देखते हुए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के नरवाना और धमतान साहिब के अनुयायियों ने वृद्धा आश्रम में गर्म कपड़े और फल वितरित किए। वृद्धाश्रम में मौजूद बुजुर्ग गर्म कपड़े पाकर डेरा सच्चा सौदा की साधु संगत का धन्यवाद किया, जिनकी प्रेरणा से जिम्मेदारों ने गर्म कपड़े और फल वितरित किए। करीना में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का टेली से विधायक सीताराम यादव ने उद्घाटन किया। उनके साथ करीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेश नागर ने रोजगार मेले का आयोजन किया। इस अवसर पर विधायक ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। प्रजापति कल्याण समिति हरियाणा ने भारत कॉलोनी में गरीब लड़कियों और बच्चों के लिए मुफ्त सिलाई सेंटर खोलकर उन्हें सक्षम बनाने के लिए शुरुआत की। पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव लगातार प्रयास करना है। रतिया में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले की अनोखी पहल। दिल्ली में आंदोलन समाप्त कर वापस पंजाब लौट रहे सैकड़ों किसानों को फ्री में खिलाए गोलगप्पे। दुकानदार ने कहा कि उन्होंने पहले ही फैसला लिया था कि जब किसान आंदोलन खत्म कर कल लौटेंगे तो वह अन्नदाताओं को फ्री में गोलगप्पे खिलाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संसद पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को किया नमन। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए आपकी शहादत को देश सदैव याद रखेगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 शहीद जवानों को मेवात में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देकर याद किया। कैंडल मार्च निकालकर बड़ी संख्या में युवाओं को एकजुटता के साथ याद किया। तमिलनाडु की घटना दुखदाई और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रविवार देर रात पुनहाना अनाज मंडी मेवात में गैर राजनीतिक कार्यक्रम के तहत सैकड़ों लोगों ने शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन धारण किया। नरवाना में एक अनोखी शादी समारोह देखने को मिला। अनोखी शादी किसी बड़े पैलेस में ना होकर नरवाना के साथ रोड पर राधेश्याम गौशाला में हुई। सोनीपत में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदर्शन के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बस ड्राइवर और कंडक्टर न होने से खानपुर रूट पर रोडवेज बस नहीं चलाई जा रही है। बस न मिलने से खानपुर पीजीआई जाने वाले मरीजों, बुजुर्गों और महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री घंटों बस का इंतजार करने पर मजबूर है। जिला हिसार के सभी कर्मचारी यूनियनों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हिसार के जिंदल पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। विभिन्न कर्मचारियों यूनियनों के सैकड़ों कर्मचारियों ने जिंदल पार्क में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुरेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास 30 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। पानीपत में सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार की नई पेंशन नीति के तहत जताई नाराजगी। पानीपत लघु सचिवालय के बाहर दिया धरना। कर्मचारियों का कहना है कि एमएलए एमपी की तरह उन्हें भी मिले पेंशन। नई पेंशन नीति वापस किए जाने की मांग। करनाल में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों का अपनी लंबित पड़ी मुख्य मांगों को लेकर हल्ला बोल। कृष्ण शर्मा ने कहा, नगरपालिका, जन स्वास्थ्य, अग्निशमन, बिजली, शिक्षा, हूडा, मंडी बोर्ड, 492 के कर्मचारी आदि के अभी पीड़ित कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर सरकार की वादा खिलाफी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार पर घोषणा पत्र में कर्मचारियों से किए वादों को पूरा न करने के आरोप लगाए। आप सभी विभागों को निजीकरण की मुहिम से बचाने के लिए निर्णायक आंदोलन का निर्माण करेंगे।
गुरुग्राम में कोरोना को लेकर लोगों और प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई। सेक्टर 29 में लगे मेले में लोगों की भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइन के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। चंडीगढ़ में 20 साल का युवक ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाया गया। युवक 22 नवंबर को इटली से चंडीगढ़ आया था। युवक में 1 दिसंबर को कोरोना की पुष्टि हुई थी, तभी से वो नियमों के मुताबिक होम क्वारंटीन किया गया। कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में रविवार को एक दिन में सर्वाधिक कोरोना के 37,875 नए मामले सामने आए और इस दिन राष्ट्रपति भी संक्रमित पाए गए। 2 बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाई गई। टीम बांग्लादेश जिम्बाब्वे से 1 हफ्ते पहले ही वापस आई है। इस वेरिएंट का कहर दक्षिण अफ्रीका और आसपास के देशों में काफी देखा जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सिरसा शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन एक्शन मोड में हैं। रविवार देर शाम पुलिस अधीक्षक ने सांगवान चौक, शिव चौक, सर्कुलर और हिसार रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह भी मौजूद थे। सड़कों पर पीली मिट्टी, पट्टी लगाने और गलत साइड वाहन चलाने, जाम से निपटने के लिए बैरिकेड्स लगाने सहित अन्य दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि धुंध के मौसम को देखते हुए रिफ्लेक्टर लगाने, मास्क, लाइटें शुरू करवाने के लिए भी नगर परिषद को लिखा जाएगा। बल्लभगढ़ में ठंड से शख्स की मौत का मामला सामने आया। मेन बाजार में गली के पास स्थानीय पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया। पुलिस का मानना है कि इस व्यक्ति की मौत रात को ठंड की वजह से हुई। पहचान के लिए शव को बीके अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। सिरसा में निजी बस के ड्राइवर शराब के नशे में धुत, चालक की लापरवाही से तेज रफ्तार बस फुटपाथ से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। दुर्घटना में करीब 1 दर्जन सवारियों को चोटें आईं, जिन्हें एम्बुलेंस से नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। हादसे में करीब दर्जन भर सवारियों को चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरीदाबाद में पुलिस द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थों को पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की निगरानी में नष्ट कर दिया गया। विकास अरोड़ा ने बताया कि ये मादक पदार्थ करीब 700 से 800 किलो तक हैं और 231 केसों में पकड़े गए हैं। मेवात में चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए नवनियुक्त थाना प्रभारी चंद्रभान। शहर का दौरा कर दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने के दिए निर्देश। दूसरे दिन सड़क पर फिर निकले थाना प्रभारी ने दुकानदारों का सामान जब्त कर दिया। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। तो शाम के तिकोना पार्क में नंबरदार एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नंबरदारों ने जमकर नारेबाजी की। नंबरदार एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। बैठक में सरकार की तरफ से जारी पत्र का विरोध किया गया। नंबरदार एसोसिएशन के राज्य प्रधान जुलेश सिंह का कहना था कि सरकार ने भविष्य में नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। बल्लभगढ़ में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को पुलिस ने दंड बैठक लगवाई, जिसके बाद मंचलों ने पैर पकड़कर माफी मांगी। पलवल के बहीन थाने में मोहम्मद इकबाल नामक ईएसआई ने थाने के अंदर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने कहा कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। उन्होंने कहा कि मृतक के बेटे को पुलिस में जल्द नौकरी दिलवाई जाएगी। फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में 21 वर्षीय शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। परिजनों के मुताबिक युवक की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी और युवक नशे का आदी था, जिसके चलते उसने घटना को अंजाम दिया। यमुनानगर के सदर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर से पुलिस ने रेड कर बड़ी मात्रा में गौमांस पकड़ा और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल 4 लोगों के विरुद्ध गौमांस बेचने का मामला दर्ज किया। आरोप है कि ये लोग उत्तर प्रदेश से गौ का मांस लेकर यहां बेचते थे।
यमुनानगर के नारकोटिक सेल की टीम ने प्रतिबंधित कैप्सूलों के साथ युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी लंबे समय से प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का काम कर रहा था। हिसार की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI 217 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। फतेहाबाद में भी 217 AQI दर्ज किया गया। अंबाला में भी आबोहवा में सुधार है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 दर्ज किया गया। भिवानी की आबोहवा में पहले के मुकाबले राहत है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जोर शोर से लगी हैं। एटा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। JP नड्डा ने कहा कि मुझे ही सिर्फ उन लोगों या उन पार्टियों से खतरा नहीं दिखता, बल्कि देश और प्रदेश को भी खतरा दिखता है। सरकार ने गुरुवार को कहा है कि भारत की योजना 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है, जो अपनी तरह का अनोखा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2023 तक भारत की गगनयान भेजने की योजना है और उसके पहले 2 मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे। उन्होंने इनके रोबोटिक मिशन होने का जिक्र करते हुए कहा कि उनमें से एक मिशन अगले साल की शुरुआत में भेजा है। मिस यूनिवर्स 2021 में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस प्रतियोगिता में भारत की बेटी हरनाज कौर संधू ने 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। इंडिया ने यह टाइटल 21 साल के लंबे समय के बाद जीता है। हरनाज से पहले साल 2000 में यह टाइटल लारा दत्ता ने जीता था। राजस्थान के बीकानेर में रविवार देर शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। जालौर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप में किसी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका में तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने अमेरिका के 6 राज्यों में जमकर काफी नुकसान पहुंचाया। राज्य के मेफील्ड समेत कई इलाकों में इस तूफान की वजह से कम 100 लोगों की जान जाने के अनुमान है।